डॉक्टर विभू, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि हमारे आसपास वातावरण में हवा की जो सफेद चादर सी फैली है, जिसे हम स्मॉग कहते हैं, ये हवा है, आखिर इतनी जहरीली क्यों है? इस हवा में आखिर ऐसा क्या है जो इसे प्रदूषित कर रही है? देखिए बेसिकली क्या होता है कि आपका जो पॉल्यूशन होता है उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि मिट्टी के कण भी होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो होता है वो सल्फ्यूर SO2 होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये मिक्स करके जो होता है वो एक AQI टाइप की चीज बनाते हैं, जो हमारी एक डिफाइंड होता है क्वोशेंट, जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो सस्पेंडेड हवा में पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग साइज के होते हैं। जो आपने बहुत कॉमनली आपने सुना होगा ना, PM2.5 है, PM10 है। तो ये होते हैं बेसिकली पार्टिकल साइज होते हैं। तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में होते हैं, जो आपका बेसिकली पॉल्यूटेंट्स हम लोग कहते हैं। और इनके साइजेस के बेसिस पे ये डिफाइन होता है कि ये PM2.5 से कम वाले हैं या फिर PM10 वाले हैं। जो 2.5 से ऊपर हैं परंतु 10 और 10 से नीचे 10 की रेंज वाले हैं, वो PM10 के अंदर काउंट होते हैं। जो 2.5 या उससे छोटे वाले हैं वो 2.5 आते हैं, जो काफी डीप डेप्थ तक आपकी लंग्स के अंदर जो है वो जाकर डिपॉजिट हो सकते हैं। और आपको जो है वो आपकी लंग्स में तरह तरह की इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जैसे हम अगर बात करते हैं इसकी पॉल्यूटेंट्स की, तो हमारे जो गाड़ियों के जो हवा होती है, धुआं होता है, वो होता है। फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स के जो सारी मिट्टी उड़ती है, वो सब चीजें, तो ये सस्पेंड हो जाते हैं पार्टिकल्स बेसिकली। तो ये आपके पॉल्यूटेंट्स हैं और इसी को हम जहरीली हवा बोलते डॉक्टर विभू, इस प्रदूषित हवा की वजह से लोगों को आंखों में जलन, गले में सूजन, खांसी, जुकाम, सिर दर्द और चिड़चिड़ेपन की शिकायत हो रही है। दूसरी ओर जो लोग अस्थमैटिक हैं, उन्हें सांस लेने में ज्यादा समस्या हो रही है। आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि जब ये जहरीली हवा हमारे शरीर में एंटर करती है, तो हमारे शरीर के अंग कैसे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक बहुत सरल भाषा के अंदर बोलेंगे कि आप जो है वो अगर गाड़ी के जहाँ से विंड जो पाइप होती है, एग्जॉस्ट पाइप है, उसके आगे खड़े हुए हैं और आपके पास कभी ऐसा हुआ होगा, एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जो ट्रक है उसने आपके मुंह पे हवा फेंकी है और एकदम ऐसा होता है कि घुटन महसूस होती है। अब वो घुटन, ट्रक तो आपके मुंह पे नहीं मार रहा परंतु चारों तरफ जो हवा है वो उस तरीके की हवा बन रही है, जिसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। अब जब वो गले में जाते हैं तो वो इरिटेंट्स का काम करते हैं, वहां पर लोकल इन्फ्लेमेशन करते हैं, यानी कि सोजिश करते हैं। तो हमारे नाक में जा रहे हैं। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज थोड़ी भारी हो रही है, क्योंकि बात करते करते भी जो मैं ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहा हूँ वो वही हवा है, प्रदूषित हवा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि गले में भारीपन, चोकिंग जैसी सिचुएशन आने लगती है। अब जो छोटे बच्चे हो गए या बड़े बूढ़े हो गए, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा महसूस होती है, बिकॉज उनकी जो मस्कुलर कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है और लंग कैपेसिटी भी थोड़ी कम होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लंग कैपेसिटीज चेंज होती चली जाती हैं, प्लस आपकी मसल्स भी थोड़ी वीक होती चली जाती है। एज अ रिजल्ट आपको ये सिम्टम्स ज्यादा महसूस होते हैं। ऐसा नहीं आप में ज्यादा है, पर ज्यादा महसूस होते हैं। अब रही बात जो, जब मैं कहूंगा जब ज्यादा महसूस होते हैं, मीन्स डजंट मीन कि आपको नहीं है, मुझे नहीं है, पर जो जवान आदमी है वो शायद उसके वो थोड़ा ज्यादा झेल पाता है इस चीजों को। पर आज की डेट के अंदर जो जवान व्यक्ति है या जो यंग बच्चे हैं, 13, 14, 15 साल वाले, उनको भी प्रॉब्लम्स महसूस हो रही है। अब रही बात जिनको एस्थमा है या जिनको सांस की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जहर है, क्योंकि उनका एस्थमा जो स्टेबल, हम लोग एक बात करते हैं कि एस्थमा स्टेबल है, यानी मरीज अपनी दवाई ले रहा है, गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, वो सडनली आपकी गाड़ी जो होती है वो हिलने लगती है, आपकी खांसी शुरू हो जाती है, आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अनदर थिंग इज, हम लोगों को सारा फोकस रहता है लंग्स के ऊपर। हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो प्रदूषण है, ये ना ही सिर्फ लंग्स लेकिन आपकी बॉडी के हर पार्ट को डैमेज करता है। किस तरीके से, कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अब ये है सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये एयर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो आपके हवा में सारे प्रदूषण की तरह आ रही हैं। अब ये आप जब ब्रीथिंग कर रहे हैं, ये आपकी कहीं ना कहीं खून की रिसाव में भी जाते हैं। एज अ रिजल्ट ये डिपॉजिट हो सकते हैं एंड ये आपकी हार्ट को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ब्रेन को इफेक्ट कर सकते हैं, आपकी लॉन्ग टर्म में मेमोरीज को इफेक्ट करते हैं, आपकी सोचने की शक्ति को इफेक्ट करते हैं। तो ये न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवास्कुलर, हर तरीके की, चाहे वो हार्ट हो, लंग हो, दिमाग हो, हर चीज को इफेक्ट करती है। सो हम सिर्फ, हमारा डेफिनेशन एक्चुअली लंग्स के ऊपर ज्यादा रहता है फोकस, बट ये ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए जो है वो एक जहर है। डॉक्टर विभू, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अस्थमैटिक हैं, जिन्हें सांस संबंधी रोग हैं।
ऐसे लोगों के लिए तो वायु प्रदूषण जहर है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि लोग ऐसा क्या करें ताकि इस जहरीली हवा के प्रकोप से खुद को बचा सके। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अननेसेसरीली बाहर बिल्कुल मत जाइए, जहाँ तक हो सकता है, ठीक है? जितना हो सकता है आप घर के अंदर रहिए। एयर प्यूरीफायर्स हैं काफ़ी मार्केट के अंदर, तो आप एयर प्यूरीफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल प्लांट्स आते हैं कुछ जो आपके एयर प्यूरिफिकेशन करते हैं इन अ नेचुरल वे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो आपको अपने घर के एनवायरनमेंट को पहले तो सेटल करना है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपकी जो मेडिसिन्स आपको डॉक्टर ने दी हैं, मेक श्योर कि आप वो मेडिसिन्स प्रॉपरली लें। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं ना कि चल यार अब तो मैं ठीक चल रहा हूँ, थोड़ी दवाई को कम कर लेते हैं, तो वो सारा काम नहीं करना है। यू हैव टू स्टिक टू योर मेडिकेशंस कंप्लीटली। हो सके तो आप अपने डॉक्टर के साथ फ़ोन पे या ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए एंड जस्ट से कि भई ठीक है, आपको अगर कोई भी इश्यू हो रहा है, तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर नहीं है, आप एटलीस्ट डॉक्टर के साथ टच में रहिए, अगर आप काफ़ी टाइम से आपका रिव्यू नहीं हुआ तो। कारण ये है कि अगर आपको इमीडिएटली प्रॉब्लम होएगी, तो आपके डॉक्टर को पता है कि आपका करंट स्टेटस क्या है। तो इट्स गोइंग टू बी ईज़ियर फॉर हिम आल्सो टू मैनेज यू, अगर घर पे भी मैनेज करना पड़ा। दूसरी चीज़ क्या है, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, जितना हो सकता है आप फ्रूट्स खाइए, फ्लूइड्स ज़्यादा लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए। इसके अंदर ये है कि आप हाई प्रोटीन डाइट वगैरह भी लेते हैं, प्लस जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई इन चीज़ों को आप ज़्यादा लीजिए, जिसको हम सुपर फूड्स कहते हैं, ठीक है? ब्रोकोली हो गया, टोमेटोज़ हो गए, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा लीजिए। सो दे आर गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ, जो आपकी ओवरऑल जिसको कहते हैं ना कि अच्छा खान-पान आपकी बॉडी के लिए चाहिए, वो खान-पान आपको करना है। सो बट प्रिकॉशन इज द ओनली थिंग। बाहर निकलना है तो N95 मास्क जहां तक हो सकता है वो इस्तेमाल कीजिए।